साथियों, कल मैंने संसद परिसर में हुए उस प्रदर्शन पर एक वीडियो बनाया था जिसमें सांसद पप्पू यादव और कुछ विपक्षी सांसद साधु संत की वेशभूषा में कथित राम मंदिर चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उस वीडियो के बाद कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि वे कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें लिखना स्टार्ट कर दी। इसलिए आज मैं उन सभी को सिर्फ 2 मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। पहले मेरी बात पूरी सुनिए, फिर असहमति हो तो तर्क के साथ रखिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा कि कथित चंदा गड़बड़ी का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे कानून के अनुसार ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तब भी था और आज भी है, विरोध के तरीके पर। अगर आरोप कुछ व्यक्तियों पर हैं तो पूरे संत समाज का प्रतीक बनाकर प्रदर्शन क्यों? अगर निशाना कथित भ्रष्टाचार था तो साधु संतों का वेश धारण करने की जरूरत क्यों थी? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोप कुछ व्यक्तियों और प्रशासनिक या ट्रस्ट व्यवस्था से जुड़े लोगों पर लगाए गए हैं। किसी संत समाज को दोषी नहीं ठहराया गया। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीकों को राजनीतिक व्यंग का माध्यम बनाना क्या उचित है? और अब एक उदाहरण भी सुनिए। साथियों, पहलगाम के आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या हुई। पूरे देश ने आतंकवाद की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन क्या किसी ने किसी पूरे धर्म के धार्मिक प्रतिनिधि का भेष पहनकर प्रदर्शन किया? नहीं, क्योंकि सभ्य समाज में अपराधी और पूरे धर्म या उसके धार्मिक नेतृत्व में फर्क किया जाता है। ठीक उसी तरह अगर किसी कथित आर्थिक गड़बड़ी के मामले में कुछ व्यक्तियों पर आरोप हैं तो विरोध उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ होना चाहिए, न कि पूरे संत समाज का प्रतीक बनाकर। और एक और बात, अगर किसी स्कूल का एक शिक्षक अपराध कर दे तो क्या पूरे शिक्षक समाज को अपराधी कह दिया जाता है? अगर किसी अस्पताल का एक डॉक्टर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो क्या पूरे डॉक्टर समाज का मजाक उड़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति के अपराध और उसके पूरे समुदाय की पहचान में फ़र्क होता है। तो फिर संत समाज के मामले में ये फ़र्क क्यों नहीं? मैं किसी राजनीतिक दल का बचाव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए, दोषियों को सज़ा दिलाइए, लेकिन किसी धर्म, उसकी आस्था और उसके प्रतीकों को राजनीतिक व्यंग का माध्यम मत बनाइए। और जो लोग कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधे बातें लिख रहे हैं, उनसे बस एक बात, अगर आपकी बात में दम है तो तर्क से जवाब दीजिए, गाली से नहीं। गाली कभी भी तर्क की जगह नहीं ले सकती। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होता है, लेकिन आस्था का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय नहीं बदलेगी। विरोध जरूर होना चाहिए, पर विरोध की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।